हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है, जीएस के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए स्टडी मटेरियल कौन कौन सा आप कहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है, जीएस को टारगेट करते हुए आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जीएस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। 50% जो होता है एग्ज़ाम में 50% पूरा का पूरा सिर्फ जीएस आता है और कुछ नहीं होता है। आधा पेपर अलग होता है और आधा पूरा जीएस ही होता है हमारा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट में, कि हिस्ट्री है, जोग्राफी है, पॉलिटी है, तो कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, साइंस में कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे मेन पॉइंट है कि आपको पता ही है कि आपका मेन फोकस जीएस पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि जीएस 50 नंबर की जीएस आती है और 50 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। आधा आपका जो पेपर होता है वो जीएस के बेस पे ही आप जॉब लेते हो, क्योंकि जीएस का सबसे ज़्यादा वेटेज आता है, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे तो इट मीन्स आप सोच लो आप आधा आपका जो एग्ज़ाम है ना उसकी प्रिपरेशन हाफ हो जाती है। जहाँ जहाँ आप जैसे ही अपनी जीएस पे अच्छा कमांड कर लोगे, अच्छे से उसको कवर कर लेते हो, तो मान के चलो कि आधी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। इसलिए आपके लिए जीएस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जीएस के लिए बुक कौन सी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, मैं हर किसी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बोलती हूँ ये चीज़ कि हमेशा एक ही बुक के साथ स्टिक रहो। ऐसे नहीं है कि बार बार बुक मत चेंज करो। एक बुक लो और उसी बुक को बार बार पढ़ो। अगर आप उस बुक को कंप्लीट कर लेते हो तो उसको रिवीजन पे डालो, क्योंकि देखो जीएस में क्या होता है कि जितना जल्दी आप पढ़ लेते हो ना उतना जल्दी आप भूल जाते हो। चीज़ें याद नहीं रहती हमारे माइंड में, हम ऐसे मेमोराइज नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि एक तरीके से थ्योरेटिकल हम पढ़ ही तो रहे होते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं या कुछ पेन से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको अच्छे से याद रहे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको एक ही बुक के साथ रहना चाहिए, उसी बुक से बार बार पढ़ो और रिवीजन पे डालो, वो ही सबसे बेस्ट रहता है। बार बार बुक चेंज करना बहुत ही बेकार चीज़ होती है, वो मतलब कोई बेनिफिट नहीं होता उससे। तो सबसे अच्छी बुक होती है, जैसे कि आप लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है जीएस के लिए। आप मनोहर पांडे ले सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है जीएस के लिए। अरिहंत की बुक भी बहुत अच्छी है। तो जो बुक आपको सुटेबल लगे, आपकी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो उसको तो आपको अच्छा लगे जिसका लैंग्वेज, आप अपने अकॉर्डिंग वो मार्केट से ले सकते हो। मैंने आपको 3 बुक बता दी है। फर्स्ट आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हो, मनोहर पांडे ले सकते हो, थर्ड आप अरिहंत भी ले सकते हो। तीनों अच्छी बुक हैं और उसमें मतलब काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है जीएस को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको टॉपिक्स को कैसे देखना होता है, कि हाँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से नहीं आ रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होता है कि हाँ आजकल किस सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरीके से उस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना होता है। आपको देखना है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो के ज़्यादा आ रहे हैं या फिजिक्स के ज़्यादा आ रहे हैं या केमिस्ट्री के ज़्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिस्ट्री के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करना पड़ता है। आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो उनको अच्छे से, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो। अब आप पूछते हो बार बार कि मैम जब हम जीएस पढ़ते हो तो बहुत ही बोर हो जाते हो, कि एक लॉन्ग टाइम तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, बहुत जल्दी बुक बंद कर देते हो। तो आपको क्या करना होता है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान के चलो आप अरिहंत की बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसी टाइम आपको क्या करना है कि उसके साथ ना आपको कुछ और भी पढ़ना है। जैसे आपने 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, तो 1 डेढ़ घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद कुछ और टॉपिक पढ़ो। जैसे कि जो कुछ कुछ हमारे स्टेटिक पार्ट होता है जो जीके का, हमें उसको भी कवर करना होता है, तो आप उसको पढ़ लो। पहले आपने जैसे 1.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली तो 1.5 घंटे कुछ और पढ़ लो, 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ लो या फिर 1.5 घंटे स्टेटिक वाला पार्ट पढ़ लो। जैसे कि आपने एक टाइम 1 घंटे डांस वगैरह देख लिए, फेस्टिवल्स वगैरह देख लिए कि कौन से स्टेट में कौन कौन सा डांस है, कौन से स्टेट का है ये डांस। नेशनल पार्क वगैरह देख लिए कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, इस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं।
इस तरीके से आपको मतलब 2 टॉपिक साथ में लेके चलने चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ना बोर नहीं होते और एक ज़्यादा टाइम के साथ आप पढ़ पाते हो, मतलब जीके को लगातार पढ़ पाते हो आप। ऐसे नहीं है कि आपको मतलब बुक बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही टॉपिक को पढ़ते-पढ़ते ऐसा होता है कि हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए 2 टॉपिक्स हमेशा साथ में लेके चलो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पर्पज से। जैसे मैंने आपको पढ़ने के पर्पज से बता दी, अब प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपको बुक बता देती हूँ। आप किरण की बुक ले लो, किरण की बुक में आपको सारा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज, मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन भी, पॉलिटी के क्वेश्चन भी, साइंस के क्वेश्चन भी, हर सारे तरीके के जो भी जीएस के क्वेश्चन आज तक एसएससी में पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अलग से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चाहिए कि मुझे तो सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस देखने हैं, तो किरण की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स की अलग से बुक आती है, आप वो बुक ले सकते हो। उसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, वहाँ से आप अपने जीएस के क्वेश्चन पढ़ सकते हो डायरेक्टली पेपर वाइज, मतलब एक एक सेट को आप डेली 50-50 क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात आती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आपको देखने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एनालिसिस करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आपने हिस्ट्री स्टार्ट की, अब आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है जिसको मेरे को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है मुगल और दिल्ली सल्तनत वाला हमारा जो टाइम है, मुगल्स जब आए थे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में कि पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन है, रजिया सुल्तान कब आई, इस तरीके से सारे, मतलब आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कब कौन आया था, किसके टाइम में कौन सी बिल्डिंग बनी थी, कौन सी लड़ाई किस टाइम हुई थी, कौन सी लड़ाई कहाँ पे हुई है, कब कौन कब मरा था, किस टाइम के, मतलब टाइम जो है वो पता होना चाहिए, किसको कहाँ दफनाया गया है, ये वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो कुछ टॉपिक्स है ना हिस्ट्री के जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गांधी वाला टाइम है, गांधी जी के मूवमेंट्स हैं, वो इंडिया जब आए थे उसके बाद कौन कौन से मूवमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से देखना है। मतलब टॉपिक वाइज आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं है कि बस आप पढ़े जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो आप उसको उस तरीके से पढ़ो ना कि हाँ मैं इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहा हूँ तो मेरा ये एक टॉपिक हो गया और इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ो। जो इररिलेवेंट है ना टॉपिक्स, उनको आप स्किप कर सकते हो, उन पे कम टाइम देना है आपको, उन पे ज़्यादा टाइम देना है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, गांधी एरा वाले जो क्वेश्चन बनते हैं गांधी जी से रिलेटेड, और जितने भी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग्स हुई हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई है, कौन सी चेयरमैन कौन रहे हैं उनके उस टाइम में, ठीक है। और जो हमारी राउंड कॉन्फ्रेंस हुई है, राउंड टेबल वाली जो है, उनमें गांधी जी वाली है, फर्स्ट वाली कब हुई थी, सेकंड वाली कब हुई है, थर्ड वाली कब हुई है, इस तरीके के गुप्ता पीरियड के टाइम, मौर्य पीरियड के टाइम, इस तरीके से कि कौन कौन से राजा थे, कौन से राजा के बाद कौन से आए हैं, कितना टाइम चला है, इस तरीके से उनके पोइट्स वगैरह आपको देख लेना है कि किस टाइम में किसके कवि कौन थे, किसके टाइम में कौन सा कवि था, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसी तरीके से पॉलिटी में आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स बार बार पूछ ले जाते हैं, राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछ लिया, कैबिनेट का आर्टिकल पूछ लेते हैं, अटॉर्नी जनरल वगैरह का, कैग का आर्टिकल पूछ लेते हैं, पंचायत का पूछ लेते हैं बार बार, तो ये आपको पता होने चाहिए। एक और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं कि फ्लैग कमेटी किसके अंडर थी, ड्राफ्ट कमेटी किसके चेयरमैन कौन था, सारे कमेटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हमने कौन से दूसरों देशों से क्या क्या हमने बोरो किया है, कि हमने अपने संविधान में दूसरों देशों से क्या क्या चीज़ें ली है, उन चीज़ों को ऐड किया है, उससे बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर को देख के और उसको टारगेट रख के आपको पढ़ना होता है टॉपिक्स को। ऐसा नहीं है कि बस बुक उठाई और पढ़ते जा रहे, नहीं, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि हार्ड वर्क भी कर रहे हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो और पेपर में भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा समझ के पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। उसी तरीके से आपको साइंस में भी देखना है कि साइंस में कि भाई कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं,
फिजिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि बायो में बार बार पूछे जाते हैं, डिसीज वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में पूछ लेते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह पूछ लेते हैं, हमारी WBCs RBCs वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लांट वाले और एनिमल वाले भी पूछ लेते हैं कि कौन से हार्मोन जो होते हैं पौधों में और जानवरों में भी कौन कौन सी डिसीज होती है, कौन कौन सी विटामिन का क्या नाम है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो रही हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। उसी तरीके से फिजिक्स में भी आपको क्लियर होने चाहिए, न्यूटन वगैरह के लॉ वगैरह है, कुछ कुछ की SI यूनिट पूछ लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता हो, सबकी डिस्कवरीज आपको पता हो। जैसे कि केमिस्ट्री में भी बार बार पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवरी की, क्या है क्या नहीं है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सारे क्लियरिटी रखनी है आपको कि कौन सा टॉपिक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप से आपको GS में टाइम देना है और इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर नहीं समझ आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस टॉपिक के किस सब्जेक्ट पे, मतलब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या साइंस के चाहिए, तो मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको सारे जो भी आपको डाउट होगा वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको जवाब दे दूँगी। बाकी आपको GS से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कि बुक कौन सी पढ़नी है या ऑफलाइन या ऑनलाइन भी, अगर आपको कोई टीचर रिकमेंडेशन चाहिए कि किस चैनल से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि वरुण अवस्थी सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनका चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।